सजा तो हो जाएगा उनका, ठीक है ना। ओके भाई आप यहाँ से उठ जाओ, तुम यहाँ आ जाओ, जल्दी जल्दी जल्दी। ठीक है, सब लोग बैठ गए, था बस बैठने में टाइम लग रहा है, आजकल जगह की कमी हो जा रही है, ठीक है ना। ओके, एडजस्टमेंट हो चुका है। अब थोड़ा सा आप एक हो जाइए, एक और बैठ जाएंगे, ये स्टूल पीछे पास करके आगे हो जाइए थोड़ा थोड़ा सा, एक स्टूल को डबल कर लीजिए आप लोग और आगे हो जाइए थोड़ा थोड़ा, है ना। आगे हो जाइए प्लीज, हो गया, वेरी गुड। ओके ओके ठीक है, हम चालू हो गए, हम समझ गए। सब तैयार है बच्चों ना, ठीक है। बिठा दीजिए भाई, इनको बिठा दीजिए कहीं ना कहीं, इधर अंदर से इधर, यहाँ पर जगह आ जाएगा, यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर खाली है। चलिए, तो लास्ट क्लास में मैंने आपको राइट एंगल ट्रायंगल समकोण त्रिभुज के बारे में बताया था, है ना। तो राइट एंगल ट्रायंगल में भी मैंने आपको ये समझाया, प्लीज ध्यान सुने, बिल्कुल बातें न करें, कि राइट एंगल ट्रायंगल में समकोण त्रिभुज में अंदर सर्कल था तो रेडियस कैसे निकालें, ठीक है ना। और ये भी सिखाया कि जब बाहर सर्कल होगा, सर्कल कहाँ होगा, आउटसाइड, सर्कल कहाँ होगा, बाहर होगा, तो रेडियस कैसे, यहाँ बैठा दीजिए, यहाँ पर जगह है ना, यहाँ पर है ना, यहाँ पर जगह है, ठीक है ना। हाँ, तो रेडियस हम कैसे निकालेंगे, ठीक है ना, आप लगाइए और थोड़ा आगे, ठीक है। ओके, तो अभी हम आगे बताते हैं आपको, पिछले क्लास की बात थी, थोड़ा सा लेट हो जा रहा है डेली, आजकल बैठने में लेट हो जा रहा है लोगों को, ठीक है, दिखाई दे रहा है सबको, ठीक है। तो राइट एंगल ट्रायंगल में समकोण त्रिभुज में मैंने कहा था कि जब बाहर सर्कल बनता है तो बाहर वाले सर्कल का सेंटर जो होता है वो कहाँ होता है, वहीं बैठा दीजिए ना, वहीं पर, है ना, बैठ बैठ जाओ बैठ जाओ, अरे वहां दिखेगा, वहां देखो ना, आगे आ जाओ, तो यहाँ बैठ जाइए फटाफट दीजिए मुझे ना। अब किसी को मत भेजिएगा, है ना, लास्ट बच्चा ही बैठ जाए, हाँ हाँ बैठ जाओ, ऐसे करे बैठो जैसे हम आज जा सके थोड़ा, ठीक है ना। चलिए ठीक है, बहुत तकलीफ बस बैठने में होता है। तो राइट एंगल ट्रायंगल में समकोण त्रिभुज में ये क्लासेस चलते हैं ना ऐप पर भी, इसलिए बीच में डिस्टरबेंस हो जाता है डेली के डेली। चलिए, तो हमने कहा ये राइट एंगल ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज है, और राइट एंगल ट्रायंगल में जब बाहर में सर्कल बनाते हैं तो सर्कल का जो सेंटर होता है और हाइपोटेन्यूज का मिड पॉइंट होता है, कर्ण का मध्य बिंदु होता है, ठीक है ना, बाहर सर्कल बनेगा तब। और मैंने ये सिखाया था कि उसका रेडियस क्या होता है, h/2 होता है, ठीक। तो कहीं भी कुछ दिया रहेगा, 3 है, 4 है, 5 है, और बाहर में सर्कल बनेगा तो क्या होगा, 5 है तो 5 का आधा 2.5 होगा। किसी को दिक्कत तकलीफ, नो, वेरी वेरी गुड, बहुत अच्छा, ध्यान सुनिएगा प्लीज। ए बी सी है, ये मिड पॉइंट है, क्या है ये, मिड पॉइंट, ध्यान सुनना मेरे बातों को, ठीक है ना, ये है मिड पॉइंट, ये क्या है, मध्य बिंदु। तो जब ये मिड पॉइंट है, मध्य बिंदु है, और ये मिड पॉइंट है, इसे आप क्या कह सकते हैं, इसे सरकम सेंटर भी कह सकते हैं, परिघ केंद्र, क्योंकि समकोण त्रिभुज में जो मिड पॉइंट होता है वही सरकम सेंटर होता है। तो इस मिड पॉइंट को हम, हाँ सरकम, हाँ सरकम सेंटर कहते हैं, ठीक है ना, सरकम सेंटर, ठीक है ना, सरकम सेंटर कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, सरकम सेंटर, ठीक है ना। ध्यान सुनिएगा एकदम आराम आराम से भाई साहब, बातें बिल्कुल नहीं, ठीक है। तो इसको हम फिलहाल ओ से इंडिकेट करता हूं, ठीक है ना, ओ मतलब मिड पॉइंट, ओ इज द सरकम सेंटर, है ना। ओ जो है ऊपरी केंद्र, बाहर जो वृत्त बनेगा उसका केंद्र है, ठीक है ना। तो ये रेडियस हुआ, बाहर जो सर्कल बनता है, कोई जरूरी कि हम सर्कल बना के दिखाएं आपको, ठीक है ना।
आप समझ सकते हैं कि मिड पॉइंट है, तो जो भी बाहर में सर्कल होगा, हम ऐसा इमेजिन करेंगे बाहर में जो सर्कल होगा उसका सेंटर यहीं पर होगा। दिखाई दे रहा है सबको ना? ओके भाई साहब, उसका सेंटर यहीं पर होगा, ठीक है ना? केंद्र कहाँ होगा? इस बिंदु पर। तो मैंने ये सिखाया था, तो इसका रेडियस हो गया ना, ये क्या हो गया? ये भाग क्या है? रेडियस। क्या है ये भाई? त्रिज्या है। अच्छा, ये त्रिज्या है, ये मिड पॉइंट है। तो वर्टेक्स से होते कोई लाइन मिड पॉइंट पे जाए उसे मीडियन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे माध्यिका भी कहते हैं, उसे मीडियन भी कहते हैं, ठीक है ना? जो लाइन, ध्यान से मैं सिखाया था ना आपको, वैसी लाइन, वैसी रेखा जो वर्टेक्स से होकर शीर्ष बिंदु, क्या बोलते हैं इसको? वर्टेक्स का मतलब हिंदी में शीर्ष बिंदु, शीर्ष बिंदु से होकर जाए और भुजा के मध्य बिंदु पे जाए, भुजा के मिड पॉइंट पे जाए, तो इस, हाँ, भुजा को दो भाग में बांट दे, आधा इधर आधा इधर, दो भाग में बांट दे, तो ऐसी लाइन को मीडियन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मीडियन कहते हैं। मतलब ये है कि एओ जो है वो मीडियन भी है, माध्यिका, हिंदी क्या बोलते हैं उसको? माध्यिका। और एओ जो है रेडियस ऑफ सरकम सर्कल, है ना? रेडियस ऑफ सरकम सर्कल, परिवृत्त की त्रिज्या है, रेडियस ऑफ सरकम सर्कल। सबको दिखाई दे रहा है ना? जो बाहर जो वृत्त बना है, जो बाहर में सर्कल बना है, तो जो बाहर में सर्कल है उसका रेडियस भी एओ है, और एओ इज द मीडियन, मीडियन भी है, ठीक है ना? और ये दोनों जो होगा एओ, वो हमेशा h/2 होगा, ठीक? तो मीडियन एओ और रेडियस एओ, इस सब जो है h/2 होगा। सब क्या होगा? h/2, ठीक है ना? हाइपोटेन्यूज का डबल होगा, हाइपोटेन्यूज क्या होगा? डबल होगा, दुगना होगा, ठीक है ना? चलिए, आ रहा सबका आवाज, ठीक है ना? देखिए सिग्नल नो दिखा रहा है। ओके, रिपीट करें, ठीक है? तो जल्दी फटाफट। ओके, तैयार हैं सब लोग? वेरी गुड। देखिए, क्या अभी मैंने यही सिखाया कि राइट एंगल ट्रायंगल में, समकोण त्रिभुज में ओ मिड पॉइंट है। यदि ओ मिड पॉइंट है, ओ मध्य बिंदु है, तो उस मध्य बिंदु को मैं पिछले क्लास में सिखाया कि मध्य बिंदु को सरकम सेंटर कहते हैं, परिक केंद्र। क्या कहते हैं? परिक केंद्र, मतलब बाहर वाले सर्कल का केंद्र। और मैंने ये भी सिखाया कि यदि कोई शीर्ष बिंदु से, वर्टेक्स से कोई लाइन ऐसे आए, साइड पे मिड पॉइंट पे आए, कहां पे आए? तो वर्टेक्स से कोई लाइन यदि भुजा पे आती है, मध्य बिंदु पे आती है, तो इसे मीडियन भी कहते हैं। क्यों? जो लाइन साइड को दो भाग में बांट दे। भाई साहब, अब वीडियो दिख रहा है सबको प्रॉपर? हैं? देखिए भाई साहब, आज ऐसे कहे चल रहे हैं, अटक अटक के, ठीक है ना? थोड़ा बैक हो गया है, कोई दिक्कत नहीं। अब सही है ना? सबको समझ दिखाई रहा है सबको? चलिए, ए भाई इतना बार रिपीट नहीं, इसे टेक्निकल जल्दी से देखिए फटाफट। तो हमने कहा कि समकोण त्रिभुज है, राइट एंगल ट्रायंगल है, ओ इज द मिड पॉइंट, तो मिड पॉइंट को हम सर्कम सेंटर कहते हैं। और मिड पॉइंट है मतलब ये लाइन साइड को दो भाग में बांट देती है, तो दो भाग में बांटने वालों को मीडियन भी कहते हैं। मतलब एओ इज द मीडियन, एओ इज द रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल। एओ जो है माध्यिका भी है और एओ जो है त्रिज्या भी है, और दोनों जो है क्या है? एच का आधा होता है, हाइपोटेन्यूज का आधा होता है। सब जानते हैं ना? यही बातें मैंने पिछले क्लास में बताया था, ठीक है ना? ध्यान रखिएगा। हाँ, कभी गलती से ऐसा मत समझना कि हाँ 90 डिग्री है, 90 डिग्री नहीं है ये। क्यों? क्योंकि ये भुजाएं अलग अलग हैं, पी है, बी है, और ये क्या है? एच है। हाँ, यदि ये दोनों बराबर होता तो ये मीडियन परपेंडिकुलर भी होता, जो हम सिखाएंगे अभी, टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है ना? तो मीडियन परपेंडिकुलर तभी होता है जब
ये दोनों भुजाएं क्या होता, आइसोसेलेस होता, दोनों बराबर होता। जब दोनों भुजाएं बराबर हो तो बराबर भुजाओं के बीच का जो मीडियन होता है ना, बराबर भुजाओं के बीच का जो मीडियन होता है वो परपेंडिकुलर 90 डिग्री बनाता, अदरवाइज नहीं बनाता, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। ओके, तो ये 90 डिग्री नहीं है, ये सिर्फ क्या है, दो भाग में बांटता है, ठीक है, और उसी को हम मीडियन कहते हैं। और ये मीडियन जो है, बाहर में जो सर्कल बनाएंगे हम लोग, बाहर में सर्कल, उसी का ये सेंटर होगा, ठीक है ना। बस इतनी छोटी सी बात है, ठीक है। तो याद रहेगा सबको कि बाहर सर्कल बनेगा, उसका सेंटर कहाँ होगा, एज के मध्य बिंदु पर होगा। और एज का मध्य बिंदु जो है वो यहाँ से देखें दूरी, तो एओ, इसी को मीडियन कहेंगे और इसी को रेडियस कहेंगे, और सब का सब किसके बराबर होगा, h/2 के बराबर, ठीक है। इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं किसी को, याद रहेगा सबको, ठीक है। ये 90 डिग्री नहीं होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ओके, वेरी गुड। देखिएगा, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज। कैसा त्रिभुज है ये, राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज है, ठीक है ना। तो राइट एंगल ट्रायंगल में, समकोण त्रिभुज में, ये देखो नाम दे देता हूं, ABC है। कौन सी ट्रायंगल है, ABC, ठीक है ना। राइट एंगल ट्रायंगल का नाम क्या है, ABC, ठीक है ना। अब यहाँ पर 90 डिग्री है ये, तो इसको P बोलते हैं, इसको B बोलते हैं, और इसको हाइपोटेन्यूज H बोलते हैं, सब जानते हैं ना। ये P है, ये B है, ये क्या है, हाइपोटेन्यूज, कर्ण, हिंदी में क्या बोलते हैं, कर्ण, ठीक है ना, जानते हैं। ओके, अब यहां से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किए, क्या किए, ध्यान से सुनना। ये इसको डार्क कर देता हूं थोड़ा, दिखाई दे। AD इज द परपेंडिकुलर, AD इज द परपेंडिकुलर। AD क्या है, लंब है, किस पर, BC पर, BC भुजा पर AD लंब है, ठीक है। ये हमने ड्रॉ किया है, ठीक है ना। ये 90 डिग्री कोण बनाया है, ठीक है ना। तो 90 बनाया है, तो आप ये मिड पॉइंट मत समझ जाना, ठीक है ना। मिड पॉइंट नहीं है, ध्यान रखें सब लोग, ठीक है ना। ये सिर्फ और सिर्फ परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री है। ये माध्यिका का काम नहीं करेगा, मीडियन का काम नहीं करेगा, ठीक है ना। मीडियन कुछ अलग होता है, ठीक है भाई, ध्यान रखिएगा। ओके, वेरी गुड। अब बात ऐसा है, हमको एडी की लंबाई निकालना, मतलब ये है कर्ण, कर्ण पे डाले गए लंब, एक कर्ण पे डाला गया लंब की लंबाई, द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ऑन द हाइपोटेन्यूज, है ना, हाइपोटेन्यूज पे डाला गया परपेंडिकुलर का लेंथ निकालना। देखना चाहते हैं आप लोग, आई कैसे निकालते हैं प्लीज। एक बार हम एरिया निकालते हैं इस ट्रायंगल का, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, क्या लिखेंगे, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। यदि हम राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया निकालें तो कैसे निकालेंगे, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ऐसे निकालते हैं ना, हाफ इंटू आधार गुनी ऊंचाई, ठीक। अच्छा, मैंने पिछले क्लास में ये भी सिखाया था कि यदि इस पूरे बेस को लें और इस हाइट को ले लें, इसको AD को, तो भी तो एरिया निकल सकता है। यदि इसको हाफ इंटू बेस क्या ले ले, H, पूरा H, और ये हाइट है AD, क्या है ये, AD, तो हाफ इंटू पूरा बेस और ये हाइट को लेंगे तो भी तो पूरा का एरिया निकलेगा। मैंने सिखाया था ना, आधा अलग निकाल के आधा अलग निकाल के, तो मैं डायरेक्ट ही सिखाया था पूरा कैसे निकालोगे, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, डायरेक्ट ही आ जाएगा, ठीक है। तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट क्या होता है, एरिया। तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट ये भी एरिया होता है, और हाफ इंटू ये बेस और ये हाइट लेंगे, ये बेस लेंगे और ये हाइट लेंगे तो भी एरिया उसी का निकलेगा, और ये बेस लेकर ये हाइट लेंगे तो भी एरिया उसी का निकलेगा। समझ में आ रहा है ना। दोनों एरिया उसी ट्रायंगल ABC का है, दोनों एरिया किसका है, ABC का है, दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है ना। दोनों एरिया उसी ट्रायंगल का है तो दोनों आपस में क्या होगा, बराबर, इसीलिए मैं दोनों को बराबर कर दिया, ठीक है ना। आप लोग समझ पा रहे हैं ना, दोनों एरिया उसी ट्रायंगल का है तो ये बराबर हो जाएगा, और हम इसको बराबर कर दिए, कोई दिक्कत तो नहीं ना, आ रहा समझ में। ओके,
तो ये हाफ यहां से हो जाएगा साफ। हमको एडी निकालना है, तो एडी बराबर पी बी बाई एच। एडी बराबर क्या हो गया, पी बी बाई एच। एडी बराबर पी बी बाई एच। एडी बराबर पी बी बाई एच। कोई दिक्कत तो नहीं ना, समझ में आ रहा है? बोलिए, फिर से देखिए ना, आप आराम से देखिए, डरिएगा नहीं, घबराइएगा नहीं, प्लीज यहाँ देखिए। एक बार हम इसको हाइट मानेंगे, इसको बेस, तो ये भी पूरा एबीसी का निकलेगा एरिया, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये भी एबीसी का निकलेगा ना। कोई ऑब्जेक्शन किसी को? नो। अब इसको पूरे को बेस मानेंगे और ये हाइट लेंगे ना, यही तो 90 डिग्री है हाइट है, तो हाफ इंटू बेस इंटू एडी हाइट लेंगे, ये पूरा बेस लेंगे तो ये पूरा एबीसी का ही तो एरिया निकलेगा। अरे आधा इधर है, कुछ इधर है, कुछ पार्ट इधर है, कुछ इधर, दोनों को मिलाएंगे तो पूरा एरिया निकलेगा। दोनों एरिया एक ही ट्रायंगल का है, इसलिए हम दोनों को बराबर कर दिए। किसी को दिक्कत है क्या? बराबर दिक्कत रही? नो। तो हम एडी को निकाल के पी बी बाई एच, तो यही हो गया हाइट निकालने का फार्मूला। किसका हो गया ये? हाइट निकालने का। ठीक है, तो जब कभी ऐसा क्वेश्चन हो कि AD द परपेंडिकुलर ऑन द साइड BC, AD जो है भुजा BC पर लंब है, AD BC पर 90 का एंगल बनाता है, परपेंडिकुलर बनाता है, ठीक है ना। तो ऐसे कैसे इस AD की लंबाई निकालो, तो क्या निकालेंगे? PB बाई एच। अच्छा, आप बोलेंगे अभी तो एक h/2 सिखा रहे थे, तो मीडियन था, वो क्या था? क्या यहाँ से एक ही लाइन जा सकती है? यहाँ से तो बहुत सारे लाइन खींच सकते हैं यहाँ से, है ना। तो मीडियन होगा वो अलग होगा, मीडियन होगा तो मिड पॉइंट होगा, तो h/2 होगा वो, ठीक है ना। लेकिन परपेंडिकुलर यहाँ से ड्रॉ करेंगे तो वो ऐसा होगा, PB बाई एच होगा। समझ रहे हैं ना? बोलिए। अरे मीडियन का मतलब ही क्या होता है? मीड क्वेश्चन कुछ नहीं बोलेगा, कंफ्यूज फालतू मत होइएगा। मीडियन का मतलब ही है मध्य बिंदु पे जाने वाली लाइन। मीडियन मतलब क्या है? मिड पॉइंट पे, मध्य बिंदु पे जाने वाली रेखा को ही मीडियन कहते हैं। और परपेंडिकुलर मतलब जो 90 का कोण बनाएगी वो परपेंडिकुलर होगी। समझ में आ रहा है ना? इसमें कंफ्यूजन थोड़ी बात है, थोड़ी बोलेगा मीडियन है जो मध्य बिंदु पर गई, क्यों बोलेगा वो? मीडियन का मतलब जानती है कि मिड पॉइंट जाने रेखा को मीडियन कहते हैं। परपेंडिकुलर है तो थोड़ी कि 90 का कौन बनाएगा। यहां देखो, वो समझ गया, देखो 3 4 और 5। यहां देखिए, यदि हमसे पूछे इसी क्वेश्चन में कि इन ट्रायंगल एबीसी ए बी परपेंडिकुलर या ए इज द 90 डिग्री, ए इज द 90 डिग्री and length of AB 3 and AC 4 and BC 5 सेंटीमीटर। एक मिनट रुक तो जा। AD is the perpendicular, AD is the perpendicular on the line AC। AD जो है AC पर BC है ना, AD is the perpendicular on the line BC। AD जो है BC पर लंब है, and AO is the median of the triangle। AO क्या है? उसका माध्यिका है। AO is the median and AD is the perpendicular on the side BC। ठीक है, BC भुजा पर AO माध्यिका है और AD लंब है। यदि हमसे पूछे दोनों की लंबाई बताओ तो बता देंगे। देखो, यदि हमसे पूछा AD के बारे में, AD यहाँ पर क्या है? परपेंडिकुलर। क्या है यहाँ पर? हाँ, पर पेंडिकुलर, समझते हैं ना? हाँ, तो परपेंडिकुलर कैसे निकलता है? पी बी बाई एच। पी बी बाई 12 में मतलब 2.4। ठीक है ना? ओके बंधु, समझ में आ रहा है ना? ओके। और यही बोले एओ की लंबाई, तो एओ क्या था? मीडियन। एओ क्या है? तो मीडियन का होता है h/2, मतलब 5/2। तो ये क्या होगा? 2.5 सेंटीमीटर, है ना? दोनों में अंतर स्पष्ट हुआ? आपको लग रहा है ना? दोनों का भी एक तो नहीं लगेगा ना? सबको अंतर स्पष्ट हो रहा है? कोई कंफ्यूजन तो नहीं? एडी मीडियन है। एडी क्या है? एडी परपेंडिकुलर है, एओ इज द मीडियन। तो एडी परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर कैसे निकालेंगे? पीबी बाई एच। और एओ इज द मीडियन, मीडियन कैसे निकालेंगे? h/2। कोई कंफ्यूजन नहीं? क्या दोनों रेखाएं एक जैसी लग रही है? अंतर स्पष्ट हो रहा है? एक क्वेश्चन लिखिए आप फटाफट, तैयार हैं?
एक समकोण त्रिभुज में समकोण बनाने वाली भुजा की लंबाई, एक समकोण त्रिभुज में समकोण बनाने वाली भुजा की लंबाई 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। इन राइट एंगल ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है ना, इन राइट एंगल ट्रायंगल the length of right angle sides, in a right angle triangle, length of right angle sides are 8 and 6 centimeter, ठीक है ना, in a right angle triangle, in a right angle triangle, length of right angle sides are 8 and 6 centimeter, ठीक है ना। समकोण त्रिभुज में समकोण बनाने वाली भुजा की लंबाई 8 और 6 सेंटीमीटर है। इन राइट एंगल ट्रायंगल लेंथ ऑफ राइट एंगल साइड्स आर 8 and 6 सेंटीमीटर, लिख ली ना, 8 and 6 सेंटीमीटर, ठीक है ना। ओके, तो फाइंड द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर एंड द लेंथ ऑफ मीडियन, फाइंड द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर एंड लेंथ ऑफ मीडियन ऑन द लॉन्गेस्ट साइड, फाइंड द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर एंड लेंथ ऑफ मीडियन, find the length of perpendicular and the length of median on the longest side. Find the length of median and the length of perpendicular. Find the length of median and the length of perpendicular on the longest side. ठीक है ना। इसके बड़ी भुजा पर, इस त्रिभुज के बड़ी भुजा पर डाले गए लंब की लंबाई और माध्यिका की लंबाई निकालें। इस त्रिभुज के बड़ी भुजा पर, इस त्रिभुज के बड़ी भुजा पर, इस त्रिभुज के बड़ी भुजा पर डाले गए लंब की लंबाई और माध्यिका की लंबाई, ठीक है ना, बड़ी भुजा पर डाले गए लंब की लंबाई और माध्यिका की लंबाई निकालें, ठीक है ना। बड़ी भुजा पर डाले गए लंब की लंबाई और माध्यिका की लंबाई बताएं। क्या सब कहाँ गया? लंब की लंबाई और माध्यिका की लंबाई बताएं। आ गया? अरे वाह भाई साहब, आप तो कमाल कर दिए। क्या सब कहाँ गया? मजा आया? कितना आया? बहुत। कोई पूछना चाहते हैं बंधु? कोई नहीं? आप चाहते हैं तो एक गाल पे हाथ रख के क्यों बैठे हैं? कहा सोच रहे हैं? सोचते नहीं कुछ? गलत बात बच्चा। पढ़ाई के समय से पढ़ाई सोचते हैं ना, इधर उधर की बात नहीं। क्या आपको याद है 8 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर होता है? देखो ऐसे 8 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर का रूट लगाएंगे ना, तो 8 का होगा 64 और 6 का होगा 36, सबको जोड़ दिया कितना 100, और 100 से कितना आएगा 10, तो ये 10 आता। हम अब ट्रिपलेट याद करवा देंगे सबको, आप टेंशन मत लीजिएगा, हम याद करवा देंगे, सब याद करवाएंगे, टेंशन नहीं। तो 8 6 से क्या होता है 10। अब हमसे पूछा कि परपेंडिकुलर निकालो, क्या निकालो? यस, पर पेंडिकुलर क्या होता है बताओ? PB बाई एच, PB बाई 8 6 48 4 पॉइंट। ओके, ये हो गया परपेंडिकुलर, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। अब हमसे बोला बड़ी भुजा पे डाले गए माध्यिका की लंबाई बताओ, तो h/2 बोले तो, बोले तो, बोले तो 5, बोले तो यस, बोले तो 5 सेंटीमीटर। ओके ओके, वेरी गुड। तो क्या बना सकते हैं बंधु? बना सकते हैं, ठीक है, वेरी गुड। चले चले, ओके। तो आप समझ गए ना कि मीडियन क्या होता है, परपेंडिकुलर क्या होता है, ठीक है ना। बंधु बात नहीं करते। यहाँ देखिए, इधर देखिए, सब तैयार हैं? सब लोग तैयार हैं? ठीक है।
हरिओम। यहाँ देखिएगा, त्रिभुज एबीसी, इसमें ए बी बराबर ए सी है। क्या है? इसे बोलते हैं राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। क्या बोलेंगे? आइसोसेलेस भी है और राइट एंगल, दोनों है इसमें, मतलब दो भुजा बराबर भी है और 90 डिग्री। समझ रहे हैं बंधु? ठीक है ना? देखिए ये दोनों भुजाएं बराबर हैं। ये मान लो कुछ भी है तो ये भी उतना ही है ना? आप समझ रहे हैं ना? ओके, जैसे नाम दे देता हूं, ये ए है तो ये भी क्या है? ए है। ठीक है? ओके, समझ रहे चलो ना? हाँ, क्योंकि यहाँ दिया आइसोसेलेस, तो इसमें आइसोसेलेस में क्या है? ये 90 डिग्री होगा, ये राइट एंगल है तो 90 डिग्री हो गया, और आइसोसेलेस तो बराबर बराबर, तो ये 45 डिग्री का और ये भी क्या होगा? 45 डिग्री का होगा। ठीक है? ये 45 का और ये भी क्या होगा? 45 डिग्री का। आप समझ पा रहे हैं ना? ठीक है ना? ये 45 डिग्री का और ये भी 45 डिग्री का। कोई दिक्कत तकलीफ? हाँ बोलिए। अच्छा, राइट एंगल का मतलब क्या होता है? समकोण त्रिभुज का मतलब एक कोण 90 डिग्री। कान खोल के सुनना, ठीक है ना? तो यहाँ पर 90 डिग्री हो गया। अब दोनों भुजाएं बराबर हैं, दोनों एंगल भी बराबर होंगे। ठीक है ना? मतलब 90 को दो भाग में बांटो तो 45 45, क्योंकि दोनों भुजाएं बराबर है ना, तो कोण भी क्या होंगे? बराबर बराबर। मतलब ये 45 तो ये भी 45 होंगे। समझ में आ रहा है ना? तीनों का सम 180 होता है, ये अकेला 90 है तो बच गया 90। और दोनों को बराबर बराबर बांटेंगे ना, दोनों भुजाएं बराबर है ना, तो 90 आता कितना हो? 45। तो ये भी 45 और ये भी 45। कोई दिक्कत तकलीफ आ रहा समझ में? ओके, वेरी गुड। ठीक है ना? चलिए, ठीक है, 45 45 90 डिग्री। ठीक है ना? कोई दिक्कत तकलीफ नहीं। अब इसका हाइपोटेन्यूज कैसे निकालेंगे? तो √2a क्या हो जाएगा? आप नहीं समझे? हाइपोटेन्यूज कैसे निकालते हैं? इस, चुप रहो एक मिनट, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। ठीक है ना? इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर जोड़ेंगे तो 2a स्क्वायर, यही ना आएगा? तो 2 का तो रूट नहीं निकलेगा, लेकिन a स्क्वायर का रूट निकल के क्या हो जाएगा? a। तो ये जो होता है √2a होता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है? ये a है, ये a है, तो ये क्या होगा? √2a। याद रहेगा सबको ना? a तो यस, सही उत्तर। ए तो ये यस, फिर से सही उत्तर। ठीक है? ओके, तो याद रखेंगे ए तो ये √2a होता है। ठीक है ना? याद रहेगा? ओके, अब सुनिए, अब इसका हम पर पेन डी, यस, कूलर निकालता हूं मैं। ठीक है ना? ओके, हाँ एसी लगाएंगे। देखिए ध्यान से सर, तो परपेंडिकुलर क्या सिखाए थे? PV/H सिखाए थे ना? क्या सिखाए थे? P/H। PB/H। H क्या है? PB/H। तो A से A कट गया, या तो आप चाहें तो A/√2 ही छोड़ दें। ओके बंधु, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है? या √2 से ऊपर नीचे गुना रेशनलाइज कर दूं? रेशनलाइज कर दूं तो आ गया पर पेंडिकुलर। हम आपको एक एक चीज क्लियर करेंगे, डरिएगा नहीं। √2a/2, या तो यहीं पर इतना ही आंसर छोड़ दीजिए, a/√2, या इससे लिखिए। ठीक है ना? √2a/2 दोनों सही आंसर। ठीक है? ओके, अब इसका मीडियन निकालिए। मीडियन, माध्यिका। तो राइट एंगल ट्रायंगल में मीडियन क्या होता है? h/2। मीडियन क्या होता है? ये बात मालूम है? अच्छा, क्योंकि मीडियन जो होता है मध्य बिंदु पर होता है, और मध्य बिंदु क्या होता है? h/2। ये हाइपोटेन्यूज का आधा होता है, मालूम? ओके, तो इसका मतलब ये है कि हाइपोटेन्यूज कितना है? √2a, और उसका आधा कर देंगे तो /2। क्या ये दोनों बराबर हैं?
यस, वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो अब मैंने क्या सिखाया था आपको याद है कि जब दोनों भुजाएं बराबर होगा तो मीडियन भी वही होगा और एडी भी वही परपेंडिकुलर भी होगा, दो भाग में बांटेगा भी और 90 का एंगल भी बनाएगा। देखो है ना, ये भी निकाला तो वही निकला और ये भी निकाला तो वही निकला, ठीक है ना। दोनों केसेस में क्या निकला, ये बराबर निकला, हाँ या ना, बताइए ना। ओके, वेरी गुड, ठीक है ना। तो मीडियन निकालेंगे तो भी वही आएगा परपेंडिकुलर, ये क्यों, क्योंकि बराबर भुजाओं के बीच का जो मीडियन होता है वही परपेंडिकुलर होता है, ठीक है ना। बराबर भुजाओं के बीच का जो मीडियन होता है वो परपेंडिकुलर होता है। कोई दिक्कत तकलीफ तो नहीं, मेरी बात समझ में आया बंधु, किसी को दिक्कत तो नहीं? ओके, वेरी गुड, बहुत अच्छा। क्या बना सकते हैं? कोई दिक्कत नहीं, मिटा दूं? ओके, तो याद रखिएगा इसको, ठीक है ना। कोई दिक्कत तकलीफ तो नहीं होगा, याद रहेगा ना कि आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल होगा तो परपेंडिकुलर मीडियन दोनों सेम होता है, ठीक है। ओके, आराम आराम से सीखिएगा। अभी हम लोग जितना चीज पढ़ रहे हैं ना, ज्योमेट्री में इसका दम सीधे डबल हो जाएगा। अब इसकी इतनी सर्जरी करेंगे ना, मत पूछिए। अभी बस ऊपर ऊपर पढ़ा रहे हैं, लग रहा है ना कि बहुत ज्यादा है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं है। अभी समझो कि बहुत ऊपर है, 25% पढ़ा रहे हैं, है ना भाई साहब, 25% के आसपास। अभी राइट एंगल ट्रायंगल, ये कौन, ये एंगल, ये कैसे निकलता, ये रेशियो, सब बहुत तरह का। सिमिलर ट्रायंगल तो ये निकालो, एडी का स्क्वायर कैसे, आप जानते हो, कुछ लोग पढ़े होंगे, है ना। ओके, तो हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन हमको हमको पता अच्छा लगता है जब समय आता है, समय के साथ जो काम करें वो अच्छा होता है ना भाई साहब। समय से पहले जो कोई काम कर दिए तो खराब होता है। आम पक्का नहीं खा लेंगे तो क्या होगा, खट्टा लगेगा, ऐसे करेगा मन, है ना। ओके, ठीक है ना। यहाँ देखिए भाई साहब, आइए अभी हम स्केलन के बारे में बताएंगे, विषम बाहु, किसके बारे में? यस, विषम बाहु त्रिभुज के बारे में, ठीक। अरे भाई बातें नहीं करना ना, मना किया है। यहाँ देखिए, इसकी भुजाएं अलग अलग हैं। यहाँ पर हम बहुत सारी बातें करेंगे, ध्यान सुनना। ये स्केलन ट्रायंगल है, तीनों भुजाएं अलग अलग हैं। तीनों भुजाएं क्या हैं, अलग अलग लेंथ के हैं, ठीक है ना। तीनों साइड क्या हैं, डिफरेंट डिफरेंट लेंथ के हैं, ठीक है। ए बी और सी दिखाई दे रहा है ना, ए बी और सी, ठीक है ना। कोई दिक्कत तकलीफ तो बंधु नहीं ना। ओके, सबसे पहले इसका हम पैरामीटर, ये कौन सा त्रिभुज है? स्केलन ट्रायंगल है, विषम बाहु। कौन सी बाहु? यस, जिसके बाहु अलग अलग हो। बाहु मतलब भुजा, बाहु मतलब भुजा, जिसके भुजाएं अलग लेंथ के हो, ठीक है ना। जिसकी बहुत बहुत सारे हो बेटे ही तो बहुत हो सकते हैं। यहाँ देखिए, तो आप उल्टा सीधा ना समझें, जो समझाएं वही समझिएगा, ठीक है ना। बाहु मतलब भुजा, बहु नहीं। देखो, अच्छा छोड़ तो बेचारे को, अब से गलत बातें नहीं बोलेगा, माफ कर दिया। यहाँ देखो, त्रिभुज एबीसी है। ए भाई लाइट थोड़ा कम आ रहा है, ठीक है ना। त्रिभुज एबीसी है, ये स्केलन ट्रायंगल है, विषम बाहु है, ठीक। अच्छा, पेरीमीटर क्या होता है? तीनों भुजाओं के लंबाई का योग, ठीक है ना। मतलब ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है ना, ये हो गया इसका पेरीमीटर, परिमाप। कोई दिक्कत तो नहीं बंधु? नो। अब मेरे बात ध्यान सुनिएगा प्लीज, बात बिल्कुल नहीं कीजिएगा, ठीक है। इसका जो है एरिया का खोज जो किया था, ठीक है ना, किसने किया था एरिया का खोज? हीरोन्स ने। किसने? नहीं, हीरोन्स फार्मूला, क्या बोलते हैं इसको? यस, लेकिन हम बचपन से रट्टा मारते हैं, हीरो का फार्मूला, हीरो का फार्मूला, नहीं समझा। हीरो नाम नहीं था, हीरोन, हीरोन में ऐसा कहते, हीरोन्स फार्मूला, ठीक है ना। अब इसको हम बचपन में हीरो का सूत्र बोलते हैं, हीरो नहीं नाम इसका, हीरोन नाम था, ठीक है। ओके, तो हीरोन्स ने इसके बारे में
खोज किया था हिरोन्स के फार्मूला के बारे में, उसने इसके बारे में, और यही इसी का एरिया निकालते ही सारे ट्रायंगल के एरिया इसी से निकला, इसी कारण से सभी ट्रायंगल के एरिया फाइंड हुआ। ठीक है ना। उसने क्या कहा, क्या खोज किया था, एरिया इसका याद है? पहले उसने एस निकाला, क्या निकाला? ए प्लस बी प्लस सी बाई टू। कभी कोई पूछता है एग्जाम में हिरोन्स फार्मूला में एस क्या होता है? सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर, अर्ध परिमाप, क्या बोलते हैं? अर्ध परिमाप। ठीक है ना, सेमी पेरीमीटर, अर्ध परिमाप। ठीक है ना। हिरोन्स फार्मूला में एस क्या होता है? सेमी पेरीमीटर, मतलब पेरीमीटर का आधा। देखो ना, ए प्लस बी प्लस सी क्या होता है? पेरीमीटर, और बाई टू है तो बाई टू मतलब आधा ही हुआ ना, तो परिमाप का आधा सेमी बोलते हैं। ठीक है ना, सेमी पेरीमीटर है ना, सेमी कंडक्टर बोलते हैं ना, अर्धचालक जो बोलते हैं ना, जो बोलते हैं हिंदी में। यस, वैसे ही हो गया ये, नहीं ये सेमी है, बीच में है। ठीक है ना। हिरोन्स ने इसका फार्मूला दिया एरिया का, रूट अंडर, सब जानते हो बचपन से है ना, क्या था याद कीजिए? एस इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, यही दिया था फार्मूला हिरोन्स ने एरिया का। ठीक है ना। रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, यही ना, यही था हिरोन्स फार्मूला। ठीक है ना। अच्छा, इसका एरिया का जो फार्मूला मैंने जो सिखाया था ना आपको, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये तो हर जगह लगा सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि उसका हाइट दिया होना चाहिए। हाइट मतलब उसका परपेंडिकुलर 90 डिग्री। ठीक है ना। तो एरिया का ये फार्मूला कहीं भी लगा सकते हैं आप। ठीक है ना, लेकिन कब लगाएंगे? जब उसका हाइट दिया रहेगा तब। ठीक है ना। कोई दिक्कत तकलीफ बंधु? नहीं, वेरी गुड, बहुत अच्छा, कोई दिक्कत तो नहीं ना। जैसे कहा एक त्रिभुज है, ठीक है ना, ये अपने मन से हम लिख रहे हैं, अभी बोलना मत आप, दो नहीं, कुछ दे देता हूँ, 5 6 7, अपने मन से कोई भुजा मान लो, 5 6 7 सेंटीमीटर, कितना मान लिया? 5 6 एंड 7 सेंटीमीटर। एक त्रिभुज के भुजा की लंबाई 5 6 और 7 हो गया, कितना हो गया? 5 6 एंड 7 सेंटीमीटर, 5 6 एंड 7, 5 6 और 7 सेंटीमीटर। ठीक है ना। अच्छा, इसका एरिया निकालना हो, क्या निकालना हो? एरिया। तो अब कैसे निकाल लेंगे बताइए? हाँ, हिरोन्स फार्मूला, पहले आप एस निकालें, कैसे? 5 प्लस 6 प्लस 7 बटा में 2, कितना आ गया? 9। एस कितना आ गया? 9। एस कितना आ गया? 9। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। ओके, अब एरिया कैसे निकालेंगे? एरिया बराबर रूट अंडर 9, एस लिख दिया ना, एस में से 5 गया, 9 में से 6 गया, 9 में से 7 गया। आप समझ पा रहे बंधु? ओके, वाह भाई साहब, वाह भाई साहब। ये 9 चौके कितना? 36, 36 के बाहर कितना आ गया? 6, और अंदर क्या बच गया? 6 बच गया। तो इसका एरिया आ गया 6√6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है ना। तो ऐसे करके एरिया निकाल लिया। ठीक है ना, हिरोन्स फार्मूला के माध्यम से, कोई दिक्कत नहीं। क्या आप मेरी बात को बंधु समझ पा रहे हैं? ओके, अब सुनिए एक छोटी सी बात प्लीज, यहां देखिए ध्यान से। अब आपसे कहेगा कि इसकी छोटी भुजा पे डाले गए लंब की लंबाई बताओ, क्या पूछेगा? यस, फाइंड द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ऑन द स्मॉलेस्ट साइड। ठीक है ना, फाइंड द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ऑन द स्मॉलेस्ट साइड। ठीक है ना, इसके छोटी भुजा पे डाले गए लंब की लंबाई क्या होगा? ठीक है ना, तो सुनिए कैसे निकालेंगे, प्लीज यहां देखिएगा। छोटी भुजा पे डाले गए लंब की लंबाई। अच्छा, एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस, कितना लेंगे? छोटी भुजा 5, छोटी भुजा का तो 5 लेंगे, बड़ी भुजा का तो 7 लेंगे, और मंझली भुजा का तो 6 लेंगे। ठीक है ना, बड़की मंझली छोटकी है जो भी है ना, तो जो भुजा कहेगा उसको लिखेंगे। ठीक है ना। अभी इस प्रकार छोटी भुजा, छोटकी भुजा है ना, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लिखेंगे, समझ मारा ना? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये क्या है? एरिया। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये क्या है? एरिया। और ये जो अभी हिरोन से निकाले हैं, ये भी क्या है? एरिया।
दोनों एरिया तो इसी ट्रायंगल का है ना, समझ में आ रहा है ना। हाफ इंटू इस पूरे बेस को लेंगे और हाइट को लेंगे तो भी एरिया उसी का आएगा, और हीरोन्स फार्मूला से निकालेंगे ये भी एरिया उसी से आएगा, हाँ या ना। ओके वेरी गुड। तो यदि हाइट निकालेंगे तो 2 गुना करेगा 6 दूनी 12 और डिवाइड बाई 5 √6 2.4 √6 सेंटीमीटर। ऐसे करके हम लोग हाइट निकालेंगे। क्या पैसा बना सकते हैं? पक्का। ओके, तो कोई भुजा पर कहे लंब डालो निकालो तो निकाल देंगे। ओके, अभी आपको एक क्वेश्चन देते हैं, आशा करते हैं कि अपने हाथों से बनाएंगे धाएं धाएं, ठीक है ना। ओके, तैयार हैं सब लोग ना? एरिया सबको निकालने आता है, ठीक है ना। उसका मेन हाइट निकालना है, ठीक है। एक क्वेश्चन लिखिए, सेम लिखवा रहा हूं, ठीक है। लिखो, एक त्रिभुज के भुजा की लंबाई लेंथ ऑफ साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर, लेंथ ऑफ साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर, एक त्रिभुज के भुजा की लंबाई 10 12 14, सेम लिखा देता हूं, बस बना के दिखा दो मुझे। 10 12 14 सेंटीमीटर है, 10 12 14 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। लेंथ ऑफ साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर 10 12 एंड 1 4 14 सेंटीमीटर, ठीक है ना। एक त्रिभुज के भुजा की लंबाई 10 12 और 14 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। इसके छोटी भुजा पे डाले गए लंब की लंबाई क्या होगी? फाइंड द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, फाइंड द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ऑन द स्मॉलेस्ट साइड, ठीक है ना। इसके छोटी भुजा पे डाले गए लंब की लंबाई बताएं। फाइंड द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, फाइंड द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ऑन द स्मॉलेस्ट साइड, ठीक है। इसकी छोटी भुजा पे डाले गए लंब की लंबाई बताएं। फाइंड द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ऑन द स्मॉलेस्ट साइड। फटाफट प्रयास करें। बस डबल कर दिया सबको, है ना भाई। आ गया, कोई दिक्कत तकलीफ तो नहीं? ये तो बंदा बच्चा, बिल्कुल बच्चा लोग होता है ना, बिल्कुल छोटा बच्चा होता है, छोटा बच्चा है नहीं, नर्सरी से भी नीचे लेवल का है। सबका आ गया? कितना आ गया? 4 पॉइंट, ऐसा? ओके ओके ओके, इसे मिटा दिया जाए। चलिए यहाँ देखिए, प्लीज बातें न करें। सब तैयार हैं? तो क्या दिया था इवन? 10 12, हाँ 10 12 14 सेंटीमीटर, ठीक है। तो छोटी भुजा पे डालेगा लंब, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यही ना। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, छोटी भुजा पे डालेगा लंब, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये हो गया एरिया। ये एरिया किसके बराबर होगा? हीरोन्स फार्मूला, किसके बराबर? हीरोन्स का। तो एस निकालो, कितना हो गया? 18 आ रहा है, 36/2 18। तो एस हो गया 18, 18 में से 10 गया, 18 में से 12 गया, 18 में से 14 गया। ओह वेरी वेरी गुड, काट दो। 18 गुना 8 144 होता है, कितना होता है? 144 का बाहर कितना आ जाएगा? बाहर। और ये 4 का, तो अंदर क्या बच गया?
और ये 5 आके डिवाइड हो गया, तो हाइट बराबर 12 दूनी 24/5 बोले तो 4.8√6 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो ऐसे करके हाइट हो गया 4.8√6, कितना हो गया 4.8√6, कितना हो गया 4.8√6। समझ में आया? किसी को दिक्कत है बताइए ना, है नो। तो ऐसे करके 4.8√6, नो प्रॉब्लम। ओके, वेरी गुड, उड़ा देंगे ना, ठीक है, बहुत अच्छा। अब थोड़ी सी बातें करेंगे, देखो जब चैप्टर में आएंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन करवाएंगे इस पर हम, ठीक है ना। आप ही से खत्म हो रहा है, बस थोड़ा थोड़ा फार्मूला खाली इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, ठीक है। मिटा दूं इसको। अभी बातें कर रहा हूँ इक्विलैटरल ट्रायंगल का, पहले इसको देखो फिर करेंगे आइसोसेलेस का। ए भाई साहब यहाँ देखिए, ये समबाहु त्रिभुज का है, किसका है? इसके ऑल साइड्स आर, इसके सभी भुजाएं क्या हैं? मान लो ए ए ए, सही भुजाएं बराबर होंगे, ठीक है ना। तो इक्वलर ट्रायंगल का ऑल साइड्स आर इक्वल, सही भुजाएं क्या होते हैं? बराबर होते हैं। एंड ईच एंगल इज 60 डिग्री, इसका प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है? 60 डिग्री का, 60 डिग्री का होता है, ठीक है ना। इक्वलर ट्रायंगल में ईच साइड, प्रत्येक भुजाएं आपस में बराबर होते हैं। एंड ईच एंगल इज 60 डिग्री, और प्रत्येक कोण कितने का होता है? 60 डिग्री का। कोई दिक्कत तो नहीं, समझ रहे हैं सब लोग? ओके। अच्छा, इसका हम पेरीमीटर निकालें, परिमाप क्या बोलते हैं हिंदी में? बोलना हिंदी चक्कर नहीं होना चाहिए, बोलना खुल के। कितना 3 आ गया ना। अच्छा, इसका एरिया निकालेंगे तो √3/4 इंटू a²। ये पता कैसे निकलेगा? वही हीरोन्स फार्मूला से। किससे निकलेगा? हीरोन्स में एस निकालेंगे। एस कैसे निकालेंगे? a+a+a डिवाइड बाई 2, फिर वहां पुट करेंगे एस इंटू एस, मान से सॉल्व करके यही आएगा। लेकिन कुछ चीजें जो है ना, आप ऐसे डायरेक्ट ध्यान रखिए, ठीक है ना। आप समझ रहे ना, इस पर ज्यादा बहस करना कोई मेरे हिसाब से उचित नहीं है, ठीक। तो कुछ चीजें पर हम डिस्कशन करेंगे जो आपके लिए उचित होगा, और कुछ चीजें जो है डायरेक्ट ही याद करने में ही जन कल्याण की भावना होती है, ठीक है। ओके, जरूरत ही नहीं है आप हीरोन्स फॉर्मूला पुट करें, कोई फायदा नहीं, ठीक है। याद रहेगा सबको, 3/4 इंटू साइड स्क्वायर, ठीक है ना। ओके, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया, ठीक। ओके, अब देखिए इसके अंदर में हम सर्कल बनाते हैं। क्या बनाते हैं? अच्छा, उससे पहले हाइट, रुक जा रुक जा रुक जा। ये है इक्विलैटरल ट्रायंगल, क्या है ये? हाइट है, ठीक है ना। अच्छा, इसका हाइट और मीडियन दोनों सेम ही होगा, क्योंकि बराबर भुजाओं के बीच में जो हाइट होता है वो मीडियन का भी काम करता है, ठीक है ना। इक्वल साइड्स, बराबर भुजाओं के बीच का जो हाइट होता है वो मीडियन भी होता है। ये बात मालूम है? सबको मालूम है? ओके, वेरी गुड। तो इसका मतलब ये है, सुनिए ना, यहां देखिए, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये होता है एरिया का फार्मूला, ठीक। हाफ इंटू, इस बेस को लो, क्या ले लो भाई? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये क्या निकला? एरिया। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये क्या निकला? एरिया। ये भी इस ट्रायंगल का एरिया है, और √3/4 इंटू a², ये भी इस ट्रायंगल का ही एरिया है, ठीक है ना। दोनों इस ट्रायंगल का ही एरिया है, तो दोनों आपस में क्या होगा? बराबर होगा। दोनों इस ट्रायंगल का एरिया है, दोनों आपस में बराबर होगा कि नहीं? आप बताओ, होगा कि नहीं? बताओ, होगा। तो दोनों आपस में बराबर हो गया। एक ए से एक ए कट गया, 2 दूनी 4 कट गया। एच बराबर √3a/2, √3a/2, ठीक है ना। तो ऐसे करके हम हाइट निकाल दें √3a/2, कोई दिक्कत तो नहीं ना। तो कभी भी इक्विलैटरल ट्रायंगल का हाइट निकालने का है या मीडियन निकालने का है, माध्य का, समझते हैं ना, क्योंकि इक्विलैटरल दोनों सेम ही होता है, चाहे मीडियन बोले चाहे हाइट बोले, ठीक है ना।
सबकी लंबाई उतनी होगा √3a/2, है ना। तो ऐसे करके हम समबाहु त्रिभुज की माध्यिका निकालने के हैं, या समबाहु त्रिभुज का मीडियन, है ना, इंग्लिश में मीडियन, हिंदी में माध्यिका, या परपेंडिकुलर, हिंदी में लंब, है ना। तो क्या बना सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं ना। ओके, तो ऐसे करके हाइट या मीडियन निकल गया, ठीक है ना। कोई दिक्कत तकलीफ बंधु ना हो। अच्छा, ये समबाहु त्रिभुज तीनों माध्यिकाएं बराबर लंबाई के होंगे, क्या होंगे, बराबर लंबाई के होंगे, ठीक है ना। तीनों माध्यिका क्या होंगे, बराबर लंबाई के होंगे। कितने के होंगे, बराबर। मीडियंस क्या होंगे, इक्वल, क्योंकि सब भुजाएं बराबर है ना, तो मीडियन सब बराबर ही होगा, और परपेंडिकुलर बराबर होगा, ठीक। अच्छा, जहां पर मीडियन काटते हैं उसे सेंट्रॉइड कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, सेंट्रॉइड कहते हैं, माध्यिका कहते हैं। माध्यिका काटते क्या कहते हैं, केंद्रक। याद नहीं किया अभी तक, ओ सेंट्रॉइड, सेंटर ऑफ ग्रेविटी या गुरुत्व केंद्र कहते हैं, ठीक है ना। केंद्रक जहां पर काटे, जहां पर मीडियन जहां पर काटे, माध्यिका काटे, उसे केंद्रक कहते हैं, सेंट्रॉइड कहते हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहते हैं, गुरुत्व केंद्र कहते हैं। जो बोलना है बोलो, बहुत सा सिखाए थे, ठीक है ना। याद है सबको ना, ओके, वेरी वेरी गुड, याद रहेगा सबको। अच्छा, इसका रेशियो क्या रहेगा भाई, 2:1 होगा, ठीक। अब सुनो, इसके जब अंदर में सर्कल बनाएंगे, इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर, कहा, समबाहु त्रिभुज के अंदर, समबाहु त्रिभुज के अंदर में सर्कल बनाया। कहाँ बनाया भाई, समबाहु त्रिभुज के अंदर सर्कल बनाया। जो अंदर सर्कल बनाएंगे ना, ये होगा नीचे वाला भाग, और समबाहु त्रिभुज के बाहर सर्कल बनाएंगे, ये होगा बाहर वाला भाग, ठीक। ये 1 और ये 2, मतलब सुनो ना, ये है मीडियन, तो मीडियन किस रेशियो में बट गया, 2:2। तो मीडियन का 1/3 भाग नीचे होता है, और मीडियन का 2/3 भाग ऊपर होता है, समझ ना। तो ऊपर जो होगा भाग, वो बाहर वाले का रेडियस होगा, नहीं समझे। जो ऊपर वाला होगा वो किसका रेडियस होगा, बाहर वाले का, और जो अंदर का भाग है वो अंदर वाले का रेडियस होता है, ठीक है ना। मतलब हाइट का देखो, रेडियस ऑफ इन सर्कल of an right angle triangle, sorry, equilateral triangle, of an equilateral triangle, ठीक है ना। तो अंदर वाला क्या होगा, एज का 1/3 क्या होगा, अंदर वाला क्या होगा, हाइट का 1/3, और हाइट कितना होता है, √3a/2। ये किसका फार्मूला है, हाइट का। ये किसका फार्मूला, हाइट का, हाइट का 1/3, ठीक। चाहो तो इसे काट भी सकते, √3 से काट देना। आपको मालूम है एक 3 के अंदर में दो दो √3 होता है, क्योंकि √3 इंटू √3 क्या होता है, 3 होता है। तो एक √3 कट गया तो एक बच जाएगा ना, है ना, ओके। तो इसलिए फार्मूला होगा रेडियस ऑफ इन सर्कल, क्या बोलेंगे आप, a/2√3, क्या बोलेंगे, a/2√3, ठीक है ना। रेडियस ऑफ इन सर्कल क्या बोलेंगे, रेडियस ऑफ इन सर्कल, कोई दिक्कत नहीं। और जो बाहर रेडियस ऑफ सर्कल, बाहर जो सर्कल बनता है उसका रेडियस एज का कितना होता है, बोलो 2/3, क्या होता है, 2/3। मतलब ये जो हाइट का फॉर्मूला कितना हो, जरा हाइट का फॉर्मूला क्या था, √3/2। ये हाइट का फार्मूला किसका है, हाइट का फार्मूला क्या है, √3a/2। ये हाइट का फार्मूला है, और हाइट का कितना होता है, 2/3। हाइट का कितना होता है, बाहर वाला जो होगा हाइट का 2/3 होगा। तो 2 से 2 कट गया, √3 से √3 बार में कट गया, क्या आ गया, ये
a/√3। क्या हो गया? a/√3। हाँ या ना? क्या होगा भाई? a/√3। किसी को दिक्कत है? किसी को तकलीफ है? बताइए ना। है? नो। वेरी गुड। तो याद रखें, रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल क्या होता है? मैं यहाँ लिख देता हूँ, a/√3 होता है। ठीक है ना? और इन सर्कल a/2√3। कोई दिक्कत तो नहीं ना? आप समझ रहे हैं ना? समबाहु त्रिभुज के अंदर सर्कल बनेगा, उसका रेडियस नीचे वाला होगा 1/3, और बाहर बनेगा उसका रेडियस कितना होगा? 2/3 होगा। कोई दिक्कत तकलीफ? क्या आप मेरे बात समझ पा रहे हैं? क्या बंधु सब समझ रहे हैं ना? ओके। देवी और सजनों, किसी को दिक्कत तो नहीं? चलें आगे। 1 मिनट। अरे अभी कैसे? रुक जाओ। समबाहु त्रिभुज के अंदर सर्कल है, बाहर सर्कल है। आपको दिखाई दे रहा? अब आपसे पूछेगा रेडियस ऑफ इन, रेडियस ऑफ सर। ठीक है ना? मतलब अंतःवृत्त और परिवृत्त की त्रिज्या का अनुपात क्या होगा? फाइंड द, पूछेगा रेशियो द radius radii of in circle and circumcircle, ratio of the radii of the in circle and circumcircle of an equilateral triangle। एक समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त और समबाहु त्रिभुज के परिवृत्त के त्रिज्या का अनुपात क्या होगा? सिंपल सी बात है, इसकी त्रिज्या 1 है, उसका नहीं समझ में आया? अंदर वाला हाइट का 1/3 होता है, ठीक, और बाहर वाला हाइट का 2/3 होता है। हाँ या ना? अंदर वाला हाइट का 1/3 होता, अंदर वाला हाइट का 1/3 होता है, और बाहर वाला हाइट का 2/3 होता है। ठीक है ना? अंदर वाला हाइट का 1/3 होता है और बाहर वाला हाइट का 2/3 होता है। कोई दिक्कत तो नहीं? अब इसका रेशियो निकालो। हाइट से हाइट कट गया, 3 से 3, 1:2। ठीक है? तो इसका मतलब ये है कि रेशियो क्या होगा? 1:2। इसे हम करने की जरूरत नहीं, आप खुद ही समझ जाएंगे कि अंदर 1 होता है तो बाहर 2 होता है। तो अंदर वाले का 1 है तो बाहर वाले का 2 है। तो याद रखेंगे कि समबाहु त्रिभुज में, इक्विलैटरल ट्रायंगल में, बाहर वाले का जो रेडियस होगा अंदर वाले का डबल होगा। है ना? ये 1 है तो बाहर वाला क्या है? 2 है। डबल ही तो है। समझ में आ रहा सबको ना? तो याद रखिएगा, इक्विलैटरल ट्रायंगल के अंदर सर्कल हो और बाहर सर्कल हो, तो अंदर वाले का त्रिज्या, अंदर वाले का रेडियस, वो क्या होगा? बाहर वाले का आधा होगा, बाहर वाले का, और बाहर वाला जो होगा वो अंदर वाले का डबल होगा, अंदर वाले का डबल होगा। अभी देखिए ध्यान से फटाफट, ज्यादा दिक्कत हो रहा है मैडम, है ना? तो रेडियस कितना हो गया? 1:2। तो 1:2 होगा। समझ? रेडियस कितना होगा? 1:2 होगा। लेकिन यही एरिया की बातें करें, एरिया की बातें करें तो स्क्वायर 1:4। भूल गए क्या? एरिया का रेशियो क्या होगा? 1:4। ठीक है ना? हम सीधे रेडियस का स्क्वायर कर देंगे। भूल गए सब? है? दिखाया था ना? रेडियस दिया है 1 और 2, इसी का स्क्वायर कर दो, इसी का स्क्वायर कर दो, किसका रेशियो आ जाएगा? एरिया का। तो 1:4। तो कभी भी आपसे पूछे कि समबाहु त्रिभुज के अंदर में वृत्त है और बाहर में वृत्त है, रेडियस ऑफ इन सर्कल एंड सर्कम सर्कल ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, पूछेगा कुछ भी, ये है तो ये निकालो, ये है तो ये निकालो। ठीक है ना? कोई सोचना की बात नहीं है। रेशियो पूछे, फाइंड द रेशियो द इन सर्कल 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 ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, तो क्या बोलेंगे? 1:2। समबाहु त्रिभुज के अंदर और बाहर में, है ना, रेडियस का रेशियो निकाल क्या बोले? 1:2। कोई दिक्कत तो नहीं ना? याद रहेगा, बाहर वाला अंदर वाले का दुगना होता है। कोई दिक्कत? तो रेशियो कितना? 1:2। और एरिया का रेशियो 1:4। ठीक। यदि हमने कहा कि अंदर वाले का रेडियस 5 है तो बाहर वाले का रेडियस कितना होगा? 10। अंदर और रेडियस 6 है तो बाहर वाले का, हाँ ठीक, याद रहेगा। ओके। और एरिया निकालने का है तो उसका फिर निकाल क्या कर देंगे? स्क्वायर। क्या बना सकते हैं?
खलबली मचा दिया। चलो जाओ भागो, आज के तो नहीं, ठीक है ना, ना कल क्लास है, ठीक है। हाँ अभी कांवड़ का भीड़ चल रहा है यहाँ दिल्ली के आसपास में काफी, इसलिए कम पड़ते हैं, ठीक है ना।